हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और ये मेरा चैनल है बुल्स आई स्ट्रेटजी फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को लेकर कुछ नॉलेज शेयर करेंगे और कुछ अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी होली। आज होली का फेस्टिवल है, आज अपने मार्केट का हॉलीडे है, बट होली सेलिब्रेट हमारे यहाँ कल होगी। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस है, यहाँ से आज डेट है 7 मार्च। आज से मैं आपके साथ बैंक निफ्टी की एक सीरीज़ को शुरू करने वाला हूँ। आप उसको अच्छे से समझिए, उसमें क्या है। उस सीरीज़ में ये होने वाला है कि हम मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के लेवल्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है जिससे हमको मार्केट में ट्रेड करना ईजी हो जाए। तो देखिए, ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। मैं आपके सामने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पर मैं आपके साथ अब फ्रॉम टुडे डेली मार्केट के बाद एक वीडियो शेयर करूँगा। उस वीडियो में मैं आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस दूंगा। पोस्ट मार्केट एनालिसिस देने का मेरा रीज़न आपके साथ ये होगा कि वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरे नॉलेज को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप सोचेंगे कि ऐसा क्या होगा, जो हो गया उसके बारे में बात करके क्या करना। तो देखिए, मार्केट हमेशा अपनी हर स्ट्रेटजी को, हर पैटर्न्स को रिपीट करता है। तो एक बैक टेस्टिंग जो होती है वो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब हम मार्केट के ख़त्म होने के बाद उस मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि आज हमारा ये एंट्री पॉइंट हो सकता था, हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए था, हमको यहाँ पर सेल करना चाहिए था। जब हम इस सारे सिनेरियोज पे डिस्कस करेंगे डेली डेली डेली, तो जब आप देखेंगे कि एक महीना, ये मार्च का महीना ही निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो इम्प्रूवमेंट होगा वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए भी होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि मेरे से सब कुछ आता है मार्केट में, बट मेरा कहना यह है कि जितना आता है उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए और जो नहीं आता है उसका आउटपुट कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने अगर मार्केट में जो आता है उसमें ट्रेड करके भी आपने 100 पॉइंट निकाले बैंक निफ्टी में, और जो नहीं आता है उसमें भी 100 पॉइंट का लॉस किया, तो क्या मतलब। आपका लॉस 40 पॉइंट होना चाहिए, 30 पॉइंट होना चाहिए, और आपका प्रॉफिट होना चाहिए 100 पॉइंट। तो देखिए, इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की ओर। अब आप बोलेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर ही क्यों? बैंक निफ्टी फ्यूचर का रीज़न ये है क्योंकि देखिए, पहली चीज़ तो बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको बिड और ऑफर प्राइस नहीं दिखाई देता है। तो बिड और ऑफर प्राइस आपको नहीं दिखता है तो आपके लिए प्राइस एक्शन समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मेरे लिए तो है, मैं उसमें प्राइस एक्शन को अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर पाता हूँ। जब मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी में कि मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ और फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि मुझे वहाँ समझ में आता है कि मार्केट ने किस लेवल को रिजेक्ट किया है, किस लेवल को सपोर्ट लिया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है मार्केट में कि ये 1 मिनट का चार्ट मैं लगा देता हूँ। 1 मिनट के चार्ट को लगाने के साथ मैं मार्केट में 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यूज़ करता हूँ और मैं उस पर बहुत बिलीव भी करता हूँ कि वो मेरे लिए काम करती है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाते हैं, उसका नाम है पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट हमको लगाना है। उसका रीज़न ये है कि जो पिवोट पॉइंट है वो हम दो यूज़ करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, पिवोट पॉइंट ट्रेडिशनल और पिवोट पॉइंट फिबोनाची को हमारा यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि जो फिबोनाची है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। तो देखिए, ये हो गया पिवोट पॉइंट ट्रेडिशनल। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल में क्लिक करेंगे, ये हो गया ट्रेडिशनल, इसको हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक लेबल मिल गया है बैंक निफ्टी के लिए। ये लेबल दिया है इन्होंने 737। अब हम दूसरा जो यूज़ करेंगे उसका नाम होगा फिबोनाची का मैं आपको रीज़न बताऊंगा यूज़ करने का, वो किस तरीके से काम करता है और कितना एक्यूरेट काम करता है। तो हम इसके कुछ कलर्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कलर्स चेंज करने के बाद मैं आपको इसकी डिटेल्स देता हूँ। इसका कलर्स हम ब्लू रख लेते हैं, तो थोड़ा हमको ईजी रहेगा यहाँ पर ब्लू रखने से
कि हमको ये मार्केट में पता होना चाहिए कि ये जो लाइन खड़ी है ये फिबोनाची की है या ये लाइन अपने ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट की है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने किया, इसके बाद हमने, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, इसको यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद हमको बस ये देखिए, अब ये देखिए फिबोनाची ने जो लाइन दी है, ये लाइन, ये देखिए, ये तो थी अपनी लाइन ये वाली ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट की। ये जो लाइन फिबोनाची ने दी ब्लू कलर की, इसका लेवल आप देखेंगे 41,553, ऑलमोस्ट कल का हाई। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर अगर हाइड करते हैं तो देखिए ये लाइन ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट से हट चुकी है। तो ये लाइन इन्होंने हमको यहाँ पे दे दी। अब हमको मार्केट में एक काम करना है, मार्केट टोटली हमको डिपेंड नहीं रहना उसकी ओर। हमको अब सबसे पहले मार्केट में लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन आपको ड्रॉ करना है मार्केट ओपन होने के पहले ही, डेली बेसिस पे। अब हम यहाँ पर मार्केट में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम ये कलर देते हैं और हम एग्जैक्टली इस लाइन को ड्रॉ करते हैं कल के हाई पे। ओके, ये लाइन हमने ड्रॉ की कल के हाई पे। अब हमको ये देखना है कि बैंक निफ्टी में कल का प्रीवियस क्लोज क्या था। प्रीवियस क्लोज इज मस्ट, प्रीवियस क्लोज इज, सॉरी ये आपका ये कल का दिख रहा है, बट हम यहाँ पर जो मुझे पता है और जो मैंने ट्रेडिंग की थी, प्रीवियस क्लोज था 41,423, यहाँ पर क्लोज हुआ था मार्केट, यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल है ये। मैं इसकी कल से शीट बनाना शुरू कर दूंगा और एक्सेल में उसको डेली मैं नोट करता जाऊंगा, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ये 41,423, ये जो 23 का लेवल है, ये मार्केट में कल इसका एक प्रीवियस क्लोजिंग थी ये। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ को और यूज़ करेंगे, वो चीज़ आपको बताएगी कि आपको वहाँ पे बाय करना है कि सेल करना है, या वो सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मार्केट में, ये लास्ट आइटम है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम यूज़ करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होगा, ये होगा 20 EMA। 20 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे और इसका सोर्स होगा क्लोज। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ओके, और इसकी लाइन को कर देते हैं हम डार्क। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी लाइन को कर दिया है डार्क। अब ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खुल गया है। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपने क्या देखा यहाँ पर, मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैंडल का हाई बना दिया 640, 41,640, और इसका जो लो बना था, इस कैंडल का लो था 520। तो हमको एक बात तो समझ में आ गई, 520 एक सपोर्ट है। भले ही 560 कल का हाई है, बट 520 एक सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से लौटा है। अब यहाँ पर मैंने तो बाइंग के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, बहुत ही हायर लेवल पे खड़ा था मार्केट। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता या यहाँ से ब्रेकआउट की कोशिश करता तो मैं इसको ज़रूर बाय करता। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो 20 EMA ने 1 मिनट के चार्ट पे कितना बढ़िया परफॉर्म किया। अब आप देखो, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ये लेवल बनाया इसने 628। आपको एक बात का ध्यान और रखना है, मार्केट में 1 मिनट के चार्ट पे जो हाई बनता है, 1 मिनट के चार्ट पे जो हाई बनता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पे हाई बना था 640, यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पे जो हाई बना है 628। आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है मार्केट में, कि मार्केट जब भी ऊपर जाने के बाद गिरने की कोशिश करेगा तो वो पहले तो 2 से 3 बार 4 बार 1 मिनट में 20 EMA को टेस्ट करेगा और बार बार ऊपर पलटेगा। उसके बाद वो पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न बनाते हुए नीचे गिरेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऑलमोस्ट फर्स्ट मिनट की कैंडल के हाई के पास आया, पलट गया, ऊपर गया, 20 EMA तक आया, पलट गया। अब हम इसको शॉर्ट कहाँ पे करेंगे? पहली बात, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया,
तो इस सपोर्ट पे अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो इस चीज़ को मार्क करके रखिए कि मार्केट यहाँ पे, ये लाइन खींची हमने, यहाँ पे मार्केट अगर आ गया तो मार्केट में ये सपोर्ट बनेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बहुत अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर किया मार्केट ने, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया। आप अच्छे से देखिए, 20 EMA पलट गया, 20 EMA पलट गया। यहाँ पर आफ्टर रिजेक्शन मार्केट ने धीरे 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 नीचे गिरा, और गिरने के बाद मार्केट ने सडन फॉल दिया। अब आप बोलेंगे कि जब यहाँ पर एक सपोर्ट था तो मार्केट को यहीं पे रुक जाना चाहिए था, मार्केट यहाँ पे रुक के ऊपर क्यों नहीं पलटा? देखिए, मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आ चुकी थी, और ज़बरदस्त बाइंग के बाद जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करता है। अब आप यहाँ पर देखिए हमने क्या किया। यहाँ पर मेरा जो शॉर्ट एंट्री थी कल, मैं बताऊँ आपको, ये हाई बनी है कैंडल 750 की, 41,750। मेरी यहाँ पर एंट्री 739 के लेवल पर हो गई थी, 739 के लेवल पर हो गई थी, और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी बुकिंग भी यहीं पर हो गई थी 100 पॉइंट में। मैंने इस फॉल को कैच नहीं किया पूरा, क्योंकि मुझे उस समय मैं नहीं इसको फाइंड आउट कर पाया कि मार्केट इतना तेज़ी से ही मुझे कल का हाई का टारगेट दे देगा। कल के हाई के टारगेट मार्केट ने सिंपली दे दिया। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ देखा था मार्केट यहाँ से पलटा था, तो जब ये फॉल आ गया है तो इस फॉल के बाद कभी भी आप एक बात सोचिए, ध्यान रखिएगा, मार्केट कहीं से भी अगर रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है ना, तो वो रिजेक्शन के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है या रिजेक्शन के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मार्केट की जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो उसकी सपोर्ट तक आती है, प्रीवियस सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने उठने की कोशिश करी थी, यहाँ तक आया ब्रेकडाउन। बट आप देखिए मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, तो मार्केट ने इसी को रेजिस्टेंस बनाया, इसी को रेजिस्टेंस बनाया। अदरवाइज ये अगर रेजिस्टेंस नहीं होता ना, तो ये रेजिस्टेंस बनता 680 का। क्यों? देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट ने नीचे गिरने के बाद पलटने की कोशिश की, बट पलट नहीं पाया, सीधा यहाँ ब्रेकडाउन आया। अब आप बोलेंगे कि मार्केट तो कल के हाई के नीचे गिर चुका है, तो हम इसको ट्रेड क्यों ना करें? कल के हाई के नीचे मार्केट है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, हो सकता है कल की प्रीवियस क्लोजिंग तक का टारगेट मिल जाए। नहीं, मार्केट में सारी चीज़ें इतनी कंफर्टेबल मोड पे अवेलेबल नहीं होती हैं कि आपने बटन दबाई और धमाका हो गया, नहीं होता है। मैंने आपसे क्या बोला ओपनिंग में ही, मार्केट का जो ओपनिंग लो है इट्स 41,520, इट्स अ ओपनिंग लो। इस ओपनिंग लो का इम्पोर्टेंस आपको समझना होगा। देखिए मैं आपके सामने आज लाइन खींच रहा हूँ इतनी सारी, पर इन लाइंस की रिक्वायरमेंट मुझे लाइव मार्केट में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं उनको देख लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा चार्ट क्लीन रहे, क्लीन रहेगा तो मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी मैं आपके लिए खींच रहा हूँ, ये था ओपनिंग लो, मार्केट का टारगेट था ओपनिंग लो, मार्केट ने ओपनिंग लो पे टारगेट दे दिया। अब यहाँ से देखिए शानदार बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन चल रहा है 560 के लेवल पे, ये 560 का लेवल है कल का हाई। यहाँ से मार्केट ने काफ़ी कोशिश की नीचे गिरने की, पर वो नहीं गिर पाया। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वो एक सपोर्ट है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस पे आपको कैसे एंट्री करना है, रेजिस्टेंस पे एंट्री कैसी कहलाती है। देखिए ये एक लेवल है 624, ये एक लेवल है 628, इसका लो एंड इसका हाई। मार्केट ने बहुत अच्छे से रिजेक्शन दिया। अब हमको अगर यहाँ पर एंट्री करना है तो ये स्कैल्पिंग की एंट्री होगी। यहाँ पे आप बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो दिख रहा है लेवल 609 का, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, 20 EMA का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर मैं अगर स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो उसको ब्रेकआउट देने में पहली बात तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर मार्केट को ब्रेकआउट देने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो बार बार आपको 560 का लेवल मिलेगा आपके प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप देखिए 600 पे मार्केट खड़ा हो गया, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है।
बट उसने ट्रैप किया, ये एक ट्रैप जोन है। आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने जो लो बनाया था 488 का, सॉरी 490 का, अगेन यहाँ से गिरने के बाद उसने 488 का एक लो बनाया और मार्केट पलट गया। बट आपने क्या देखा यहाँ पर, मार्केट अगेन इसी लेवल पे गया, उसको टेस्ट किया और यहाँ से जो फॉल दिया उसने, अभी भी मार्केट ने कल के प्रीवियस क्लोजिंग को टेस्ट नहीं किया। अब आप देखिए 560 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है पूरे जोन पे, 560 जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसने फाइनली घूम फिर के मार्केट में 523 के लेवल को टेस्ट किया। आप चाहें तो यहाँ लो देख सकते हैं, लो बना है 525.30, ये 523 क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। अब हम इसको लेके चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको मार्केट में क्या दिखाई दिया, 20 EMA का चार्ट जो होता है 5 मिनट में, उसका जो बनता है ग्राफ 5 मिनट के चार्ट में 20 EMA की लाइन, आप एक बात हमेशा याद रखना, वो लाइन हमेशा एक सपोर्ट का काम करती है अगर 20 EMA 5 मिनट के चार्ट के नीचे है तो, और अगर 20 EMA 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है तो वो हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, ये कैंडल जो थी 702 की, ये देखिए यहाँ पर जो बनी थी 702 की कैंडल, ये क्यों पलटा मार्केट यहाँ से, ये रीज़न क्या था मार्केट के पलटने का 1036 पे। मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसलिए पलटा क्योंकि ये 20 EMA की लाइन थी, इसलिए मार्केट पलटा, और पलटने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने और सडन फॉल आया। अब मार्केट में आपको एक बात का ध्यान रखना है, कल इस सीरीज़ को हम डेली कंटिन्यू करेंगे, मार्केट के बाद एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम आज के ट्रेड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट आपको मार्केट में एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि मार्केट में प्रीवियस क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये आपको हमेशा नोट करके रखना है। उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करके रखना है मार्केट में। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ये सब चीज़ें कंपलसरी हैं, ये सब चीज़ें करना ही करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, कल के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो कल का चार्ट हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि मार्केट का सिनेरियो अभी है, कि मार्केट कल गैप अप ओपन होने के एक्सपेक्टेड है। गैप अप ओपन होगा मार्केट तो आप ये लेवल 750 के लेवल को फाइंड मार्क करके रखना, और दूसरा जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है 517 के आसपास हुई है, शायद 517, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये कल मॉर्निंग में आप एक बार 9 o'clock पे चेक कर लेना, तो जो भी फाइनल फिगर बनेगा वो फिगर आप यहाँ देख लेना, वहाँ नोट कर लेना उसको। अब कल के लिए ये 600 के ऊपर अगर मार्केट रहता है, और ये जो हाई है कल का, ये इस हाई के बीच में मार्केट के घूमने की पॉसिबिलिटीज़ हैं 600 और 798। अब देखिए मान लो मार्केट 750 के आसपास खुलता है, 725 के आसपास खुलता है, और यहाँ से एक रिजेक्शन देके 600 तक आता है अगर, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट मोड पे रहना, क्योंकि ये 600 से 550 का एरिया कल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो वो सपोर्ट का काम करके ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट को बियरिश होना है तो वो अपनी जो ओपनिंग कैंडल है ना, उस ओपनिंग कैंडल से ही आपको दिखा देगा कि मैं बियरिश हो रहा हूँ और ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ ओपनिंग कैंडल बियरिश और बुलिश का इंडिकेशन कैसे देती है। ये देखिए ओपनिंग कैंडल बुलिश 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 बुलिश, मार्केट ने यहाँ पर रोल ख़त्म कर दिया बियरिशनेस का। बुलिश कैंडल बट प्रीवियस डे का हाई, इट्स अ रिजेक्शन पॉइंट, रिजेक्ट हुआ, नीचे गिरा, ये सपोर्ट है, पिवोट पॉइंट। मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ये जो जोन था ये क्यों मार्केट ने रिजेक्ट किया, ऑलमोस्ट
जो मार्केट था यहाँ पर, मुझे जितना याद है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी यहाँ पर 910 की, और आप इसका हाई देख सकते हैं 902, ये प्रीवियस क्लोजिंग थी। अब हम जब मार्केट को डे बाय डे रोज एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मार्केट बुलिश क्यों था? प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ कहीं थी, मार्केट ने ओपन होता ही साथ बुलिश हो गया। बुलिश होने के बाद प्रीवियस डे का हाई भी देख लो आप, ये देखिए प्रीवियस डे का हाई, ये इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया है। इसका मतलब शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है, इसको ऊपर जाने दीजिए। शॉर्ट हायर लेवल से बनता है, नीचे मार्केट नहीं गिरता है कभी, मार्केट ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। यहाँ पर देखिए क्या किया मार्केट ने, प्रीवियस डे के हाई के पास से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद बार यहीं से उसने रिजेक्शन दिया। ये जो जोन था, ये जोन मार्केट में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ब्रेकडाउन आ गया। मुझे अच्छे से याद है ये ब्रेकडाउन आया था ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ निफ्टी ब्रेकडाउन हुआ था उस दिन। तो यहाँ पर हमको ट्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो हम आगे जो अपनी सीरीज़ को चलाएंगे, उस सीरीज़ में हम मार्केट को जब डेली डिस्कस करेंगे तो आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो मेरी भी हिडन चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने आज की या मैं आज नहीं कर पाया, उन चीज़ों में मैंने जो गलती की या उन चीज़ों को मैं कितना अच्छा कर सकता था, तो मैं भी ये सीरीज़ के साथ अपनी भी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि जो मेरा एक चैनल है बुल्सआई स्ट्रेटजी, मैंने काफ़ी समय से उसमें कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, तो अपने व्यूज़ मैं डेली उसमें रखने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। होली का फेस्टिवल है आज, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। नई सीरीज़ को हम होली से ही शुरू करते हैं, बहुत अच्छे दिन के साथ शुरू करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको और हमको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।